गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब देखिए इसमें क्या क्या है कि पब्लिक सेक्टर जो है उसमें क्या क्या चेंजेस हैं इसके बारे में बताते हैं कि द पब्लिक सेक्टर हैज़ बीन प्लेइंग अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कि जो भी पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। डिस्पाइट देयर डिस्पाइट देयर इम्प्रेसिव रोल पब्लिक इंटरप्राइजेज इन इंडिया suffer from several problems such as poor project planning, excessive overheads, overstaffing, underutilization of capacity, inefficiency etc. कहने का मकसद ये है कि जो पब्लिक सेक्टर का ड्रॉबैक्स क्या था, पब्लिक सेक्टर क्यों डाउनफॉल हुई, रीज़न क्या था कि पुअर प्लानिंग करना शुरू कर दिए थे लोग, तो तभी चेंजेस पब्लिक सेक्टर में आना शुरू किया कि कोई उनका प्लानिंग गवर्नमेंट का होता था, कोई उनको पता ही नहीं होता था कि जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है कि ये प्रोजेक्ट कब ख़त्म होगा। ब्रेड मान लीजिए एक ब्रिज बनाना है, उसको 2 साल में ब्रिज बनाना है, पता चला ब्रिज 5 साल बन रहा है, ठीक है। तो कोई प्लानिंग नहीं होती इन लोग की। एक्सेसिव ओवरहेड्स, पता चला कि उसमें जो लीडर है उसमें से है, ठीक है, हेड है उसके ऊपर हेड है, इसके ऊपर हेड, बहुत सारे हेड बने होते हैं, तो डिसीजन लेने काफ़ी पेंडिंग होती है। ओवर स्टाफिंग, जहाँ पर 4 आदमी की ज़रूरत है वहाँ पर 6 आदमी काम कर रहा है, 10 आदमी काम कर रहा है, तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, मतलब कि रिसोर्सेज होने के बावजूद भी लोग उसका पूरी तरह यूटिलाइज नहीं पाता था, ठीक है, काफ़ी मिक्सिंग होता था, करप्शन बहुत ज़्यादा था इसमें। इनफिशियंसी, तमाम जो लैक ऑफ इफ़िशियंसी थी, ठीक है, ये भी थी। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम वजह से क्या होगा कि जो पब्लिक सेक्टर था उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। इन्हीं को ओवरकम करने के लिए दीज प्रॉब्लम हैव टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी लेवल। यही हमारा क्या है कि ताकि इस प्रॉब्लम को दूर करने, ताकि हम क्या कर सकें कि जो गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर है उसकी इफ़िशियंसी लेवल को बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो इसमें ताकि क्या क्या हो सके, ऑल दो द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज नॉट इकोनॉमिकल बट then also government cannot ignore the development of public sector because these enterprises help overcome the social problem, poverty, unemployment, imbalance in regional growth, ठीक है। तो जो इतने डाउनफॉल होने के बावजूद भी जो परफॉर्मेंस था पब्लिक सेक्टर का, ठीक है, वो उतना रिमार्केबल तो नहीं था, लेकिन इसको रन भी करना ज़रूरी था, इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते थे। रीज़न क्या था, क्योंकि पब्लिक सेक्टर क्या होता है कि बहुत कुछ सोशल प्रॉब्लम को देखता है, पावर्टी को दूर करता है, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करता है, ठीक है, इम्बैलेंसेस, रीजनल ग्रोथ, मतलब कि जैसे मान लीजिए इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है, तो हर स्टेट का ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आप पब्लिक सेक्टर लॉस में तो जा रहा था, तो इसको इग्नोर ही पूरी तरीके से नहीं कर सकते थे, कुछ तो मिलेगा। जैसे कहावत है ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, वही चीज़ में हुई है, ठीक है। तो मतलब कि सोशल प्रॉब्लम को दूर करना, गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर लाना, लोगों को रोज़गार देना, मनरेगा नरेगा जो होता है बहुत तरह का होता है, तो इसमें लॉस भी होता था, लेकिन इसमें जनरली क्या है कि पब्लिक सेक्टर को बढ़ाना भी था। अब उन्होंने क्या क्या चेंजेस किया पब्लिक सेक्टर में, ये चीज़ देखते हैं हम लोग। गवर्नमेंट पॉलिसी टूवर्ड पब्लिक सेक्टर सिंस 1991, गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है 1991 से चेंज हुई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस 4 मेजर रिफॉर्म्स इन पब्लिक सेक्टर। इट्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, ठीक है। पहला क्या है, रीस्ट्रक्चर एंड रिवाइव पोटेंशियली, उसको रीस्ट्रक्चर करना, रिवाइव करना, वाइबल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ठीक है, देखना, क्लोज डाउन द PCU विच कैन नॉट बी व्यू क्लोज, ठीक है ना, प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर का उसको बंद नहीं करना, उसको रिवाइव करना, ब्रिंग डाउन गवर्नमेंट इक्विटी इन ऑल नॉन स्ट्रेटेजिक, ठीक है, PCU टू 26% और लोअर इफ़ नेसेसरी। कहें बस कि जो गवर्नमेंट की जो इक्विटी है, शेयर है, उसको कम करना इन ऑल नॉन स्ट्रेटेजिक PCU टू 26% तक, ठीक है। ज़रूरी है कि उसको कुछ कम करके प्राइवेट को दे दिया ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके। फुली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर, ताकि वर्कर इंटरेस्ट को इम्प्रूव किया सके, ये चीज़ था मेन चेंजेस किया गया। दूसरा क्या था, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल रिजर्व ऑफ पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 8 एंड देन 3, कि जो इंडस्ट्रीज रिजर्व जो थी पब्लिक सेक्टर की, पहले 17 थी, 17 से 8 किया गया, प्राइवेट सेक्टर बना दिया गया, फिर मतलब 17 गवर्नमेंट सेक्टर, 17 से 8 कर दिया गया उसको,
घटा करके, ठीक है। उसके बाद 3 हो गई, मतलब कि ये सब प्राइवेट सेक्टर को जाने लगा, ठीक है। इन इंडस्ट्री पॉलिसी 1956 देयर आर 70 इंडस्ट्री रिजर्व एक्सक्लूसिवली फॉर पब्लिक सेक्टर। इतने सेक्टर जो थे, इंडस्ट्रीज जो थी 70 इंडस्ट्री, वो गवर्नमेंट के थे। लेकिन बाद में क्या हो गया, धीरे धीरे क्या हो गया, उसको जब 1991 एक इंडस्ट्री पॉलिसी आई तो उसको घटाकर 8 किया गया 2008 में, 2001 में। उसके बाद धीरे धीरे 3 कर दिया गया गवर्नमेंट सेक्टर को, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड रेल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो मतलब कहने कि पब्लिक सेक्टर हटा के सीधे प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करने लगा। दिस मीन्स आफ्टर 2001 द प्राइवेट सेक्टर कुड इंटर इन द ऑल एरिया एक्सेप्ट दीज। गवर्नमेंट रियलाइज दैट इफ अलाउ प्राइवेट सेक्टर इन द मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स, ठीक है। ये चीज़ कह रहा है कि इसमें 2001 के बाद कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट का ये 17 इंडस्ट्री थी, 100% सेंटर शेयर किसका था, शेयर था आपका गवर्नमेंट का था, ठीक है। तो अब धीरे घटाने लगी तो 49% किसको दे दिया, प्राइवेट दे दिया, प्राइवेट कंपनी दे दिया। अब बाकी 51% किसको दे दिया, गवर्नमेंट खुद रखने लगी। तो इसी तरह घटाते चले गए लोग, ठीक है। ये प्रॉब्लम थी, इसमें ये चेंजेस किया गया था। थर्ड वन क्या, डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर सेलेक्ट द पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर का जो है डिस इन्वेस्टमेंट किया गया, मतलब कि पब्लिक सेक्टर के शेयर को कम करके प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। डिस इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू सेल ऑफ बेच देना इक्विटी शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स टू द प्राइवेट सेक्टर को बेच देना, ये चीज़ कह रहा है। तो ठीक है, द गवर्नमेंट डिसाइड विदड्रॉ इट्स होल्डिंग फ्रॉम PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट से अपने को विदड्रॉ करने लगी, एंड इंकरेज मोर पार्टिसिपेशन ऑफ द सेक्टर इन मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट, ठीक है, ताकि हम पब्लिक सेक्टर को अच्छी तरह मैनेज कर सकें। बाकी जितना हम लोग किसको दे देंगे, प्राइवेट सेक्टर दे देंगे। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्राइवेटाइजेशन आर रियलाइजिंग द लार्ज पब्लिक फंड्स, ठीक है, पब्लिक फंड्स को रियलाइज करना, ठीक है, रियलाइजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक फंड ब्लॉक इन दिस यूनिट्स एंड यूटिलाइजिंग देम फॉर अदर सोशल प्रायोरिटी प्रोजेक्ट सच एज एजुकेशन, हेल्थ, ये तमाम चीज़ें हैं। तो इस पर ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी था। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिड्यूसिंग द डेट ऑफ इंटरेस्ट बर्डन, ताकि कर्ज कम हो सके। ट्रांसफरिंग द रिस्क ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, ताकि पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर किया जा सके। रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल, ताकि पब्लिक अपना गवर्नमेंट सेक्टर को अपना जो है उसका रूल कम हो जाए, प्राइवेट सेक्टर रूल बढ़ जाए, ठीक है। मतलब कि जो ऑपरेशनल वर्क है, मैनेजमेंट है, प्राइवेट सेक्टर देखे। डिसइंकरेजिंग गवर्नमेंट मोनोपोली, गवर्नमेंट की मोनोपोली कम रहे, ठीक है। जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो को दे दिया, रिलायंस आ गया, ताकि अपने को बर्डन कम कर लिया। तो इस तरीके से क्या है, एक तरह का डिसइन्वेस्टमेंट होने लगा शेयर का। नेक्स्ट क्या हमारा, पॉलिसी रिगार्डिंग सी यूनिट्स टू बी सेम एज डेट फॉर द प्राइवेट सेक्टर। अब ये कह रहा है कि पॉलिसी उसी तरह रखी गई थी, पॉलिसी रिगार्डिंग 6 यूनिट्स टू बी सेम एज डेट फॉर प्राइवेट सेक्टर। जैसा कि प्राइवेट सेक्टर था उसी तरह से जो आपकी गवर्नमेंट सेक्टर की जो 6 यूनिट थी, जो कमज़ोर यूनिट थी, उसको उसी तरह रखा गया। तो उसमें कुछ चेंजेस भी किए गए। ऑल द लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज वर हैंडेड ओवर टू BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, इनको दे दिया गया जो 6 यूनिट्स थी, टू बी द सेम एज द डेट फॉर द प्राइवेट सेक्टर। कहने का मकसद ये है कि जो पॉलिसी बनी थी, जो गवर्नमेंट की जो 6 यूनिट, मतलब जो कमज़ोर इंडस्ट्री थी, उनको प्राइवेट तरफ मूव कर दिया गया, यही किया गया। तो यही BIFR बना। BIFR डिसाइडेड वाइंड अप सम 6 यूनिट्स। तो क्या डिसाइड हुआ कि जितनी भी कमज़ोर गवर्नमेंट के सेक्टर थे उनको क्या कर रिवाइव किया जाए, रिहेबिलिट किया, सही किया जाए। एंड अदर यूनिट्स वेयर टू बी देयर बी स्कोप फॉर कन्वर्ट देम इनटू द हेल्दी यूनिट्स, ताकि उनको हेल्दी यूनिट्स मतलब प्राइवेट सेक्टर में मूव कर दिया जाए। देयर वॉज लॉट ऑफ अपोजिशन शोन बाय द वर्कर्स, उसके बावजूद भी वर्कर्स ने बहुत ज़्यादा उसका अपोज किया। क्यों अपोज किया, वर्कर्स सोचेंगे सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी तो प्राइवेट में आ जाएंगे, ये तमाम चीज़ें प्रॉब्लम थी। एम्प्लॉयज यूनिट्स विच वर डिसाइडेड टू क्लोज डाउन, ठीक है, बंद कर दिया गया। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप नेशनल रिन्यूअल फंड to rehabilitate the compensate the workers and offer them various voluntary retirement scheme, ठीक है। तो ये बहुत गवर्नमेंट ने क्या कि नेशनल रिन्यूअल फंड्स किया ताकि वर्कर को कंपनसेशन दिया जा सके, ठीक है,
ताकि वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकें। ये भी एक स्कीम निकाली गई कि रिटायर होने पर जो पेंशन मिलेगी वो ख़त्म करके आप पहले से पूरा इतना क्या करेंगे, आप पैसा ले लेंगे। ये तमाम तरीके की जो थी, जो एक तरह से पब्लिक सेक्टर मूव किया प्राइवेट सेक्टर की तरफ। देयर आर मैनी इंटरप्राइजेज विच वेरी सिक, बहुत से ऐसी इंटरप्राइजेज वो कमज़ोर थी गवर्नमेंट की, एंड इट इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू फीड देम एनी मोर, जो आगे नहीं चल सकती थी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ताकि उसको क्लोज करके प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर दिया ताकि उसको रन कर सके। ये चीज़ था इसमें। लास्ट हमारा टॉपिक इसमें रह गया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अंडर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पब्लिक सेक्टर इज गिविंग ग्रेटर ऑटोनोमी। तो पब्लिक सेक्टर को ज़बरदस्त एक खुद का क्या ऑटोनोमी मिली। दे आर गिवन टारगेट्स टू अचीव दीज टारगेट्स, दीज यूनिट्स आर ग्रांटेड ऑपरेशनल फ्रीडम बट दे आर अकाउंटेबल फॉर नॉट अचीविंग द रिजल्ट ऑन टाइम। ठीक है, तो मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग मतलब ये है कि उनको एक तरह का एक सिग्नल मिल गया कि अगर आप जो है अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे इस तरह से, ठीक है, तो आप एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या, बट दे आर अकाउंटेबल फॉर नॉट अचीविंग द रिजल्ट ऑन टाइम दो मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग द अननेसेसरी इंटरफेरेंसेस ऑफ मिनिस्टर कैन रिड्यूस द मोर ऑटोनॉमी इज ग्रांटेड to the units but they are held accountable for specific result। तो एक तरह क्या होगा, कंपनी इतनी लॉस में होने लगी और ये प्रॉब्लम होने लगी कि जो उसे बहुत से मिनिस्टर का इंटरफेरेंस होने लगा, जो जिसकी वजह से क्या उनको बहुत ज़्यादा जवाबदेही देना पड़ा। तो यही था कि पब्लिक सेक्टर को जो बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस करने पड़े ताकि ये अपनी जो गवर्नमेंट के सेक्टर थे, ठीक है, वो उसको बैलेंस बना कर चल सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा। चेंजिंग रूल पब्लिक सेक्टर, जो चीज़ नहीं आएगा मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। थैंक यू।